नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन जहाँ भी होंगे खुशहाल नज़र ज़रूर आते होंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे नाज़रीन हम फिर आपके लिए एक मोहब्बत का नायाब तावीज़ लेकर के आप लोगों के दरमियान में हम रूबरू आए हैं। ये मोहब्बत का बेहतरीन तावीज़ है और ये इनके मौक़िलात ऐसे हैं खुद से बग़ैर मोहब्बत किए दोनों के दरमियान में वो वापस नहीं जाते हैं। यहाँ मैंने लिखा आज से प्यार के पीछे भागना छोड़ दो, ये तावीज़ करो महबूब आपके कदमों में होगी इंशाअल्लाह। जायज़ मकसद के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर नाजायज़ के लिए करते हैं उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं, हम नहीं हैं। नाज़रीन जब तावीज़ लिखा करें इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, न इसका कोई टाइम मुकर्रर है, बस जब जी चाहे आप लिखना शुरू कर दें। इनका लिखने का कोई समय नहीं है, कोई वक्त नहीं है, मगर याद रखें कि ये मोहब्बत का बेहतरीन तावीज़ है। हज़ार तावीज़ों को एक तरफ रखा जाए और ये चंद कलमात वाली तावीज़ों को एक तरफ रखा जाए, बहुत ही ताकत और पावरफुल अमल है। नाज़रीन इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हमने बता दिया, कोई समय मुकर्रर नहीं, दिन हो चाहे रात हो कभी भी इसको लिख सकते हैं या किसी भी वक्त भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। करना यूँ है नाज़रीन, आपको इस तरह से एक डब्बा बना लेना है, इस तरह से एक डब्बा बना लेना है। पहले आपको 9 खाने बना लेना है। 9 खाने बनाने के बाद पहला खाना नंबर आपको ये भरना है। इसको काला स्केच वगैरह या काला पेन से इसे पूरा ब्लैक कर देना है, यानी काला कर देना है। उसके बाद ये खाना को फिर एकदम ब्लैक कर देना है, काला कर देना है। उसके बाद आपको ये तीसरा नंबर पे यहाँ पे लिखना है जीम। इसके बाद लिखना है आइन, यहाँ लिखा हुआ है आइन। उसके बाद लिखना है लाम, ये लाम लिखा हुआ। उसके बाद लिखना है बा लिखना है, ये लिखा हुआ है बा। उसके बाद लिखना है काफ, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद मीम लिखना है। जब इसको भर दिए तो समझ लो कि आपका नक्श पूरा हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है महबूब का नाम, जिससे मोहब्बत करते हैं आप उनका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे महबूब का नाम, यहाँ पे लिखा हुआ है अपना नाम, यहाँ पे लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ माँ का नाम या बाप का नाम किसी का नाम नहीं लगेगा, नीचे में लिखना है, ऊपर में आप महबूब का नाम, नीचे में अपना नाम लिख देना है। इसको तावीज़ की शक्ल इख्तियार कर देनी है, तावीज़ तरह से मोड़ लेना है। जब इसे बना लिए, तैयार कर लिए, तैयार करने के बाद इसे एक बात ज़रूरी यह है कि इसे कोई भी लिख सकते हैं, मगर शर्त है पाक साहब होकर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको ये नक्शे को जैसे है वैसे उतारना है आपको, आज जैसे चाल मैंने बताया है उसी तरीके से चाल के मुताबिक आपको उतारना है। चाहे दानिश्वर लोग हो, उलूमवर लोग हो, वो जानते हैं, समझते भी हैं। और जिसे ना इल्मी हो, जिसे इल्म ना हो, तो वो हजरात क्या करें कि इस तरह का बॉक्स बनाने के बाद इसे लिख सकते हैं, नक्शे को उतार सकते हैं। यहाँ पे हिंदी, उर्दू, चाहे इंग्लिश, जिस ज़बान पे हो उस ज़बान पे आप नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आपको ये तावीज़ तैयार हो गया, इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर टिप वगैरह चढ़ा देना है। इसके ऊपर काला कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है, चढ़ा देना है। एक काला धागा के साथ इसको बांध करके किसी भी पेड़ पे जा कर के इसको लटका देना है। लटकाने के बाद ऐसी जगह पे लटकाएं जहाँ पे हवा लगती हो और वो तावीज़ हिलना शुरू कर दे। ये तावीज़ हिलेगा इंशाअल्लाह, आप जिसे चाहेंगे वो महबूब आपके कदमों में ज़रूर आकर के हाज़िर हो जाएगी। उम्मीद के साथ करें और अपनी पूरी सच्चाई के साथ करें इंशाअल्लाह। आप जिसे चाहते हैं अपने इश्क में बेकरार करने के लिए, वो इस तावीज़ के ज़रिए से, इस नक्शे के ज़रिए से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कामयाब होंगे जायज़ मकसद के लिए। अगर नाजायज़ करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। मेरे चैनल के नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, जब भी दुआ के लिए हाथ उठे मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। खुदा हाफिज़।